ही वॉज ब्रॉट अ सेकेंड टाइम एंड ही सेड किल हिम। दूसरे बार लाया गया, फिर से चोरी किया उसने। रसूलुल्लाह ने कहा मार दो। पीपल ने कहा, लोगों ने कहा कि यार ये तो सिर्फ चोरी किया इसने। रसूलुल्लाह ने कहा कि एक काम करो, इसका एक पैर भी काट दो। तो उसका जो लेफ्ट पैर था वो कट कर दिया गया। एक राइट हैंड गया, एक लेफ्ट पैर गया। तीसरे बार लाया गया, फिर से उसने चोरी की। रसूलुल्लाह ने कहा मार दो। लोगों ने कहा अरे इसने तो चोरी की है बस। तो रसूलुल्लाह कहते हैं अच्छा एक काम करो, इसका दूसरा जो हाथ बचा है लेफ्ट हैंड वो भी काट दो। ही वॉज ब्रॉट अ फोर्थ टाइम। अब वो चौथी बार लाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा इसे मार दो। लोगों ने कहा ही हैज कमिटेड थेफ्ट। लोगों ने कहा कि भाई इसने चोरी की है। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, वो जो एक पैर बचा है उसको भी काट दो। ही वॉज ब्रॉट अ फिफ्थ टाइम, ही सेड एंड ही सेड किल हिम। अब वो पांचवी बार उसको लेके आया गया, तो बाद में उसको फिर मार दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई कि आदमी के दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, वो पांचवी बार चोरी करेगा कैसा? अच्छा, इसमें क्या चोरी किया गया वो नहीं डिटेल्स में दिया गया है। ये लो अंडा चोरी का बता देता हूं। सही बुखारी की हदीस नंबर 6799 है। क्या कहती है देखो। मैंने अबू हुरैरा से सुना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने चोर पर लानत की है कि एक अंडा चुराता है और इसका हाथ काटा जाता है, एक रस्सी चुराता है और इसका हाथ काटा जाता है। जी भाई, यहाँ पे अंडा और रस्सी चुराने वाले के भी हाथ काटने के लिए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। ये क्या इस्लाम है आपका? सही बुखारी की हदीस है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि हदीस कब लिखा गया था? अल्लाह मादर चोद है भाई, अल्लाह मादर चोद है साला। ये ये फकीर फरीद के मुंह से गाली। रंडी का बच्चा अल्लाह। कौन तुम्हारा ये मोमिन भाई की बात कर रहे हो, रसूलुल्लाह की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अल्लाह। हाँ? अरे फरीद भाई किसकी बात कर रहे हो? साजिद भाई, ये फरीद भाई 2 नंबर वाले हैं। अल्लाह के बारे में ओरिजिनल भाई, नहीं है क्या? अल्लाह के बारे में। हाँ, ये हेलो 2 नंबर हेलो बैन वाले हैं कर भाई। दिया मैं, कर दिया, बैन कर दिया। ह- हाँ अच्छा हेलो रिजवान साहिल भाई। भाई। अच्छा साहिल भाई, हाँ अच्छा एक मिनट, आप कौन सा मजहब को मानते हैं? नहीं नहीं, वो मजहब को मानते वो बाद में देखेंगे रिजवान भाई। नहीं अभी नहीं, देखो पहले आप एक ये बात, बता दीजिए। नहीं, एक अभी एक अभी देखिए, मिनट। मैं आपका थोड़ा डाउट सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अभी पहले चोरी का डाउट क्लियर करे। नहीं आपने नहीं, अभी कहा मैं कि बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल्स हाँ, बता रहा चोरी हूँ। का डाउट क्लियर करे, चोरी का। अभी हदीस जो लिखा गया था वो सुन के लिखा गया था, ओके, तो ठीक है? आप हदीस को नहीं मानते हैं ना? नहीं नहीं, सुनिए, हदीस में भी मतलब कि सही। ये सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है भाई। ये सही बुखारी की हदीस है। यार मेरी आवाज आ रही है एलएलबी साहब? हाँ साहिल भाई, क्लियर है। अब देखिए हमारे रिजवान भाई किस तरीके से जब देख लिए कि भाई मेरी मेरा अल्लाह तो फेल हो गया, अंडा चोर और रस्सी चोर को भी हाथ कटवाने की बात कर रहा है, तो ये आप सीधा टॉपिक से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बैसाखी भाई, बैसाखी बैसाखी कहाँ से आप कौन लाएंगे? से मजहब को मानते हो? रिजवान अख्तर साहब क्या हुआ? अल्लाह आपका इंटरनेट छीन लिया, क्या हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिजवान अख्तर, चलो कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं जब तक, फिर दूसरे मोमिन से बात करेंगे। ये होता है हाल दोस्तों। सोचो ये मोमिन है और इसको ये भी नहीं मालूम था कि इसके इनके इस्लाम में इतनी गंदगी और कट्टरता है कि चोर है तो उसके हाथ काट दो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। अब वो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारे ही नहीं। ये कौन सा अल्लाह है यार? ये कैसा खुदा है? अरे चोरी कर रहा है उसको जेल में डाल दो, सजा दे दो, काउंसलिंग करो,
ताकि सुधर जाए, नॉर्मल जिंदगी गुजारे। ये क्या बात है सीधा, मतलब हर जगह पे खाली मार काट, इंसान की जिंदगी की कुछ वैल्यू नहीं है। अभी परसों मैंने वो चीचा का वीडियो चलाया था, जो खुल्लम खुल्ला खाता है, रोजा नहीं रखता है, बादशाह इस्लाम होगा तो उसका गला काट दिया जाएगा, इस्लाम छोड़ दो गला काट दिया जाएगा। भाई इस्लाम और गले का बहुत अंदरूनी ताल्लुक है भाई, इसको गुस्ताखी आप और मैं नहीं समझ सकते। गुस्ताखी कर दो गला काट दिया जाएगा, चोरी कर दो हाथ काट दिया जाएगा, मुसलमान बनो तुम्हारा सामान मुबारक छील दिया जाएगा। ये क्या है? ये कौन सा मजहब है भाई? और साहिल इनको भाई पता आपने भी नहीं है। दुखती दर्द पे हाथ रखा है। इसके लिए देखिए उनका इंटरनेट जो है वो चल दिया। बाप रे बाप, फ्री थिंकर साहब आपका इस्तकबाल है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और साहिल भाई क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। और जो मोमिन आके उधर गाली गुलस कर रहा था कुछ अजीब सा, वो इधर चैट नहीं में नहीं, भी वो इतना मोमिन उल्टा नहीं था, सीधा वो दो वकात के नंबर साथ था, जगह। 2 नंबर दो था वो, नंबर मोमिन ना? नहीं था। हाँ हाँ। हाँ, उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, मैं फटाफट है ना सुपर चैट्स लेके दूसरे कॉलर की तरफ जाते हैं। एक हमारे मुसलमान भाई को बहुत बड़ा झटका लगा है कि मैं क्या सोचा था इस्लाम क्या है और क्या निकला, अब मैं कैसे डिफेंड करूंगा, इससे अच्छा है कि निकल जाओ। डॉक्टर भार्गव कह रहे हैं साहिल ये अजराइल कल हिंदू बन के आया था, समीर के स्ट्रीम पर आया था, बकवास करा, अब ये नेक्स्ट टाइम दूसरे एक्स मुस्लिम का दिमाग खाएगा। भाई बहुत बड़ा एकदम घटिया इंसान है वो। डीडी, बाय द डेफिनेशन ऑफ निकाह woman is bought for sex for meher, so how she can deny sex? वुमेन कंसेंट इज इररिलेवेंट इन इस्लाम, ये है अल्लाह का कानून, और ये कैसा अल्लाह है, इसी पे तो सवाल है। दर्श जैन, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। दर्श जैन भाई, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट पुतिन साहब कह रहे हैं अल्लाह इंटरनेट चुरा लेता है मोमिन्स का जब फंस जाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। सचिन देवकर साहब कह रहे हैं अरे भाई ये तो मोमो की जमात से पप्पू निकल गया। अदी मिश्रा साहब कह रहे भाई इसको वही रखो, हमें नहीं चाहिए 10th फेल साला। गंगाधर ही शक्तिमान है, कह रहे साहिल अजराइल वो आदमी है जो हिंदू खून का नहीं हुआ, जिसने अपना खून बदल लिया, बाप बदल लिया, वो आपकी बात मानेगा क्या? हमें ये हिंदू चाहिए भी नहीं भाई। अच्छा है वो जो है इस कल्ट में घुसा है, उसकी सोच वैसी है। भैया जी कह रहे हैं अल्लाह और रसूल को देखे बिना ही गवाही कैसे देते हैं? पागलपन कहते हैं इसको। सीएम जी, तेरा ही करम है आका, पत्थर आज तक चल रहे हैं। क्या बात है। अनाहक जी कह रही है साहिल भाई नजराना कबूल फरमाए, नजराना कबूल कर लिया है अनाहक जी, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। आरडी भाई कह रहे हैं मैन विथ हैमर सीज एवरी प्रॉब्लम एज अ नेल, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। संजीव शॉ, साहिल भाई यू आर द की ऑफ अल्लाह ताला एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम नेम इस्लाम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। राघव जा कह रहे साहिल ब्रो सूरज 78:33 के चलते मैं जिहादी बनूं? यार मत करो, यार मत करो। और वो जन्नत वाली हूर जो है वो आपके किसी काम की नहीं। वो 136 फीट की हूर का लेके क्या करोगे यार? इससे अच्छा आप वहां चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ। मीन्स टू माइल्स कह रहे हैं फरिश्ते इन बेडरूम तो मोमिना दे दे दे। राघव जा कह रहे हैं स्टैट्यूटरी रेपिस्ट उम्मी 54 से उम्मीद ही क्यों रखते हैं? शंकर आरएक्स कह रहे साहिल भाई एंड एडम भाई आई एम बिग फैन, थैंक यू सो मच। शंकर आरएक्स कह रहे साहिल भाई दुनिया की सब बाता कलंक है, डोंट माइंड। पीयूष त्रिपाठी कह रहे गलत फैमिली का शिकार हो गया, मैरिटल एंड मार्शियल, वही तो, वो सही बोला, वो 10वीं फेल ही है। मैरिटल नहीं होता, मार्शियल होता है बोलता है। आधा पवा कह रहे गर्म पानी पी रहा, देख रहा है विनोद लाइव स्ट्रीम में रम पी रहा है, गर्म पानी मिला के हम सब पकड़ लेते हैं, नेक्स्ट एक्सपोज कमिंग सून। अरे सच्ची में गर्म पानी पी रहा हूं भाई।
अच्छा, शाउट आउट टू अनाहक इंदर राजपूत साहब कह रहे हैं, इंडियन कह रहे हैं ये अजरेल जैसे नमूने ही मोमिनों के दावती शिकार है। बिल्कुल। पीयूष त्रिपाठी कह रहे हैं मैरिटल रेप गलत है, पुरुष और महिला दोनों ही शिकार है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। नहीं लेकिन देखो, पुरुष का तो रेप हो नहीं सकता। पुरुष का रेप इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि अगर पुरुष मूड में नहीं है तो वो आ, ये क्या कहते हैं उसको, बीवी जो है वो पेनिट्रेशन नहीं कर सकती है उस पे बैठ के, क्योंकि पुरुष का जो सामान मुबारक है वो सलामी नहीं देगा, सलामी नहीं देगा तो पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो फिर इस साइड से रेप होना बहुत मुश्किल है। लेकिन वाइस वर्सा जो है वो साहिल भाई सही इस नहीं पे है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। अच्छा, साहिल भाई इस पे मैं आपको करेक्ट करना असॉल्ट चाहूंगा। हो सकता है, रेप नहीं मैं हो सकता मतलब है मेरे ख्याल से। बेसिकली जितनी, हाँ, रेप असॉल्ट मीन्स कैसा, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं ना जिसमें लेडीज जबरदस्ती हस्बैंड को वाइग्रा खिला के उनसे करती है और हस्बैंड मतलब रोते हैं। अच्छा, ये वाइग्रा खिला दोनों के, साइड हो सकता ये है। फर्स्ट टाइम सुना मैं। वा- ये वाइग्रा खिला के जबरदस्ती होता है साहिल भाई, ये मैंने भाई ये बहुत सारे फर्स्ट ऐसे टाइम सुना हूं केसेस मैं, तो होता होगा। मैंने देखे सर साहिल भाई। ओके। ठीक है, बट एनी विच वेज, इवन इफ इट इज हैपनिंग, इट्स रॉन्ग। इंडियन कह रहे हैं ये अजराइल जैसे नमूने ही मोमिनों, अच्छा ये हमने ले लिया था। आरडी साहब कह रहे हैं लास्ट थाईलैंड ट्रिप पे 25% हूर कोटा हो गया। फजान भाई थैंक यू सो मच। अजय भाई कह रहे हैं वेरी सैडम, एडम साहब को मौका मिलेगा तो एडम साहब जुड़ जाएंगे। गंगाधर ही शक्तिमान कह रहे हैं मैरिटल रेप के केस में तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएंगे। साहिल आज तो आपको हिंदू भी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे सपोर्ट, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। जस सिंह साहब आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एमएफ कैलवेरी, एमएफ कैलवेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर? मुसलमान हूँ, कामिल मोमिन नहीं हूँ। अच्छा, मुसलमान है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी, कोशिश करता हूँ। कोई सूरा सुना आपको मेरी सकते हैं? आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज आ नहीं रही है कोई। हज़रत, मैं अभी सुना नहीं सकता, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, वरी करने की क्यों, ज़रूरत नहीं है। टॉयलेट विलेट में है क्या, सूरा नहीं सुना सकते? नहीं, एक्चुअली ये ऊंचा या थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो भी मैं ऐसी प्लेस पे नहीं हूँ, ऐसी वॉशरूम प्लेस में भी नहीं हूँ, टेंशन ना लें। वॉशरूम में भी नहीं है, फिर ऐसी कौन सी जगह पे जहां से आप सूरा नहीं पढ़ सकते? आई एम एक्चुअली हाँ, इन पब्लिक प्लेस, सो मैं पब्लिक प्लेस में, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट राइट थिंग टू डू। अरे भाई आप पब्लिक प्लेस में है तो वहां से डिस्कशन कर सकते हैं, आप सूरा नहीं सुना सकते? कोई पब्लिक पकड़ के मारेगी क्या आपको? बस ऐसे ही समझ लें, पब्लिक पकड़े मारेगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा ही समझ लें कि पब्लिक पकड़ के मारेगी। हाँ, मारेगी? बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ओके, आगे। लेट्स स्टार्ट। अलहम का आयत सूरा। मैं कौन से सुनाऊँ आपको? चले मैं आपको सूरत ही सुनाता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, नाउ इट्स ओके। सजदे में कौन सी थैंक तस्बीह यू। पढ़ते हैं? सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। 2400 लोग जो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जुड़ सके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने देखा कि दो मोमिन आए, दोनों के पास जवाब नहीं था जी हजरत। इस बात का। देखते हैं ये मोमिन हजरत जो हजरत है वो इस्लाम को किस तरीके से आज बचा पाते हैं। पतंजलि योगी साहब आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं नमस्ते साहिल सर, आपको भी नमस्ते जी। एमएफ कालवरी साहब, मैरिटल रेप आपको पता है?
जी, ज़बरदस्ती किसी के स मतलब किसी से मुराद अपनी बीवी या बीवी अपने ख़ावंद के साथ ज़बरदस्ती करके या सेक्स करे या समथिंग लाइक दैट। ओके, इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बेशक गलत है। ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। अच्छा, तो इस पे सज़ा मिलनी चाहिए शौहर को? लाज़मी बात है, मिलनी चाहिए। ओके। दोनों अफ़राद में से जो भी करे उसको मिलनी चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि इस्लाम आपको लॉ भी देता है सारी दुनिया के लिए? नॉट प्रॉपर्ली बट स्टिल चिल देता मतलब? है, मतलब कि कुछ जगहों पर ऐसे कानून बने हुए हैं जो इस्लाम के मुतालिक है, कुछ जगहों पे हमें नहीं, मॉडर्न नहीं, वो कानून नहीं को पूछ फ़ॉलो रहा मैं। करना पड़ता है। क्या जी, जी, नहीं, नहीं, माज़रत। जी, जी, सॉरी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप मानते हैं कि इस्लाम जो है ये मुकम्मल एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लॉ भी है? जी, जी, जी। मानते हैं ना? और अल्लाह की तरफ जी, से, खालिक कायनात की तरफ से? जी, जी, बेशक, बेशक, बेशक। ठीक है। अभी आपने ये भी माना कि मैरिटल रेप पे जी, सज़ा जी। मिलनी चाहिए। क्या जी, आपके बेशक। अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये मैरिटल रेप के लिए कोई सज़ा बताई है? जैसे अडल्टरी के लिए बताई है, चोरी के लिए बताई है, कत्ल के लिए बताई है? आई डिडन्ट रेड अबाउट दैट, मतलब मैंने इसके बारे में आज तक पढ़ा नहीं है कि बताई है कि नहीं बताई, मेरे ख़्याल से नहीं बताई। नहीं बताई। तो ये कैसा अल्लाह है जी। जिसने जो ये भी दावा है कि ये लॉ है और इसको पूरी दुनिया में कायम करना चाहिए, पूरा सारा का सारा दीन जो है वो अल्लाह का नाफ़िज़ हो जाए और उसमें इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ने छोड़ दिया? यानी अल्लाह के अगर नज़दीक ये बड़ा कोई जी, गुनाह नहीं है? जी, अगर इजाज़त दें तो मैं बोलूँ? बिल्कुल बोलिए सर। जी, शुक्रिया। अगर देखा जाए तो असूलन तो पहली बात ये है कि बताना चाहिए था कुरान और हदीस के अंदर इस बारे में, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। और अगर नहीं बताया तो हम एक चीज़ को लेकर अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, तो हमें उसके लिए बेहतर ये है कि हम इसको, जो मॉडर्न लॉ है हमारा, जो भी आपके मुल्क के अंदर, आपके स्टेट के अंदर जो भी लॉ चल रहा है, उसके ऊपर आपको कारामद होना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने आधा-अधूरा लॉ दिया है? जी, काफ़ी चीज़ें नहीं बताई, नॉट अबाउट दिस कैसा ओनली अल्लाह है फिर? थिंग क्या बट मतलब? आल्सो देयर जब इज़ अ उसका लॉट ऑफ दावा थिंग्स ये दैट है इज़ मिसिंग। एमएफ कैलवेरी साहब, एक्च थोड़ा-सा भी इस बात पे जी बोलें। गौर करना, जी, इसी बात पे जी, गौर करना। मैं बहुत अच्छा लगा कि जी, आपने जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट किया कि आधा-अधूरा अल्लाह ने लॉ दिया है। लेकिन आप सोचो कि जब अल्लाह जी, ये दावा कर रहा है कि जी, सारी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का लॉ चलना चाहिए, ठीक है? और उसी लिए मोमिन हज़रात, अल्लाह के जी, रसूल ये जिहादें करते गए, सो वो एक टॉपिक नहीं है। लेकिन जब ये दावा है कि सारा का सारा जी, जी, मैं कानून और समझ सारी जगह पे अल्लाह का लॉ होना चाहिए, तो वो अल्लाह आधा-अधूरा लॉ दे रहा है, तो ये इसको आप खुदा जी। कैसे मान रहे हो? एक आधा-अधूरा लॉ देने वाले को खुदा कैसे मान सकते हैं आप? अगर आप मेरी पर्सनल, मतलब कि एक होती है फीलिंग इंसान की ना, अगर उसके मुतल्लिक पूछना चाहें तो मैं जवाब दे सकता हूँ, अगर आप इजाज़त प्लीज़ दें दे तो। दीजिए। जी, अब जिस तरह के ना बहुत से मौज़ूआत पर ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी कि मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, लोग आते थे, यानी असहाब आते थे या कोई भी आते थे उस टाइम के लोग, तो वो हुँ, अपने टॉपिक को डिस्कस करते थे कि समथिंग लाइक दैट, मतलब कि किसी से चोरी होगी तो उसके मुतालिक क्या सज़ा है, किसी से ये काम हो गया तो उसके मुतालिक क्या सज़ा है, किसी से ज़िना हो गया तो उसके मुतालिक क्या सज़ा है। हुँ, तो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख़्स आया है, उसने बोला है कि जो ज़बरदस्ती अपनी बीवी के साथ किया जाने वाला सेक्स, या आप उसको किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं। अगर कोई शख़्स हुँ, उनके पास, कोई सहाबा उनके पास, कोई आम बंदा उनके पास आया, उसके बावजूद भी उन्होंने उसके मुतालिक जवाब नहीं दिया, यानी अल्लाह की तरफ से उसके बाद भी कोई वही नाज़िल नहीं आई, तो लाज़मी बात है फिर ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन अगर कोई नहीं आया, तो इस जैसे हुँ। पॉइंट को हाइलाइट करने की इतनी बड़ी वो ज़रूरत भी अगर उनके नज़र में पेश नहीं आई हुई, तो फिर हम उनको फ़ोर्स तो नहीं कर सकते ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है, इसमें देखो 2-3 प्रॉब्लम है। जी, जी। प्रॉब्लम ये है जी, कि जी। आपका अल्लाह एक जी। फ़ोर्स्ड मेंटालिटी औरतों में ये डाल रहा है कि दे कैन नॉट डिनाई फॉर सेक्स। पहली बात तो ये कि अल्लाह कहता है कुरान में कि औरतें तुम्हारी खेती है, उस पे तुम जिस तरीके से जी, जी। चाहो, उस तरीके से चढ़ सकते हो। गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई, एक चीज़ ये। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर मैं पहले लाज़मी मैंने एक सुनूँगा। हदीस पेश की थी, जहाँ पे अल्लाह कहता है कि बीवी अगर मना कर दे, तो फरिश्ते और एक हदीस में शायद गालिबन अल्लाह का भी ज़िक्र आता है कि लानतें भेजते रहते हैं। जी, जब आपने जी। ये फ़ोर्स्ड
परसेप्शन औरतों में डाल दिया कि भाई आप मना नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वो केस आपके सामने तभी नहीं आएंगे, क्योंकि बीवी को मालूम है कि मैं मना कर ही नहीं जी, जी। सकती। ये आपने उसके भेजे में ये जी। डाला है, बिठाया हुँ, है, इनहेरिट किया है, तो केस नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वो 1400 सही। साल पहले का इस्लाम जो है सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है ना, इस्लाम तो ता कयामत के लिए है। तो उसको सब जी, वो जी, चीज़ बेशक। करनी चाहिए थी, जी, ऐसा ही बोला बुनियादी गया। चीज़ें, हाँ, जो कयामत तक के लिए वैलिड हो। और उसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अल्लाह ने मिस की है, और इस तरीके से औरतों को एक ऑब्जेक्टिफाई किया है या एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा है कि भाई वो मना भी नहीं कर सकती सेक्स के लिए। अब उनको मना किया है कि वो नहीं मना, अब देखें ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम बुरा ना माने तो ना। देखें, बिल्कुल। सबसे पहले ना, ख़ावंद को एक इस्लाम ये छूट देता है कि आपने अपनी बीवी का महर अदा किया, हुँ। तो महर अदा करने के बाद आपकी बीवी से एक किस्म की इजाज़त ले ली जाती है उस महर के इवज़, यानी उस महर के बदले में या मुतबादल, महर समझे आप? नहीं, उजरत। जी, जी। आप उजरत दे रहे हैं, महर नहीं दे रहे। कुरान में अल्लाह महर का वर्ड नहीं यूज़ करता है, उजरत का वर्ड यूज़ करता है, मज़दूरी। रकम रकम हाँ, हम हाँ, आसान लफ्ज़ों में उजरत कह दे रहे हैं, देते हैं उसको। उजरत दे रहे हैं आप उसको। सेक्स जी, की जी। उजरत दे रहे हैं जी, आप। उजरत दे रहे हैं, शुक्रिया। हुँ। जी, ठीक हो गया, हम जैसे उसको रकम प्रोस्टिट्यूट दे रहे हैं कि होती है, हम आपसे निकाह कर रहे 1 हैं। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, कावेरी साहब, जैसे जी, जी, जी। प्रोस्टिट्यूट को जी, उजरत जी। देते हैं जी, जी। आप, उस तरीके से यहाँ पे आप बीवी के साथ सेक्स करने के लिए आप उजरत दे रहे हैं। लेकिन प्रोस्टिट्यूट के उसमें जी। प्रोस्टिट्यूट का फ़ायदा ये है कि वो हर बार जब भी आप डिंगी-डिंगी करने जाओगे, वो हर बार आपसे उजरत लेगी। लेकिन बीवी को आप सिर्फ वन टाइम जी। उजरत ले रहे हो, और वो भी अगर तलाक तलाक वो ले ले, और अगर जैसे कि कुरान में आता है, जी, एक जी। आयत मैंने बताया था कि वो बीवी जो है वो नॉन मोमिना है और शौहर मोमिन है, तो वो उसको उजरत वापिस भी करेगी। वो जो रकम दिया है वो वापिस पेमेंट भी करना है उसको, तो जी, वो तो ऐसा एक ही अलग होता है। डिस्कशन है। इसका खैर बात ये है कि हाँ, आप ये बोलिए कि उजरत है, महर नहीं है। हाँ, उजरत देके फिर क्या हो गया? जी, मतलब उजरत हो गया। उसको अब किसी तरीके से भी आप सेक्स कर सकते हो। जी, जब किसी तरीके से भी करना गलत है। अगर मिसाल के तौर पे आपको, अगर मियाँ को अपनी, मतलब अगर आपको ख़ावंद को अपनी बीवी के लिए अगर लिबास बनाया है और बीवी को ख़ावंद के लिए लिबास बनाया है, तो उस लिबास से मुराद ये है कि आप उसके जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब हैं। और अगर ख़ावंद अपनी बीवी को नहीं समझ सकता, यानी कि अब उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मूड नहीं है, समथिंग लाइक दैट, मतलब उसका मूड नहीं है या उसको कुछ हुँ, भी मसला है, फैमिली इश्यू, मेंटल इश्यूज़, फिज़िकल इश्यू, कुछ भी है। उसके हुँ, बावजूद भी अगर मर्द उसको फ़ोर्स कर रहा है, अभी वो हुँ, उस हालत में नहीं है, फ़ोर्स कर रहा है, तो इसका मतलब हुँ। कि आप उसके लिबास बने ही नहीं हैं, यानी कि आपने उसको अपनी बीवी नहीं ना, कबूल ही नहीं तो किया। आप उसको अल्लाह तो, सिर्फ़ एज़ अ ओ भाई, अल्लाह, टॉय ओ सेक्स भाई, समझ रहे हैं। अल्लाह तो कह रहा है, रसूलुल्लाह जी, कह जी, रहे जी। हैं कि भाई जी, वो जी। मना करेगी, नाराज़ करेगी, मना करेगी, नाराज़ करेगी, उसको तो अल्लाह जो है फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। बल्कि अभी मैं आपको हदीस बताता हूँ, बल्कि मना अल्लाह के रसूल करेगी व के, जी, जी। जी। भाई जब मूड नहीं होगा तो मना करेगी ना। अभी जी, ये जी। बताओ, ये देखो, ये मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। ह 1 मिनट रुको। ये देखो। जी, ठीक है। जामे तिर्मिदी की हदीस नंबर 1160, ठीक है? सही हदीस है। क्या कहती है? The messenger of Allah said, when a man calls his wife to fulfill his need, then let her come even if she is at the oven. अगर वो अपने किचन में ओवन के पास है और उसका शौहर बुला रहा है, तो वो मना नहीं कर सकती। तो चॉइस दिया किधर आपके अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने? उसको तो ऐसे अगर किचन में पर्सनली काम, मुझसे पूछा जाए तो इधर कोई हर्ज नहीं है, अगर वो कोई काम कर रही है तो अगर उसका ख़ावंद उसको बुला रहा है और अगर बीवी भी राज़ीमंद है उस चीज़ में, तो वो आ नहीं, सकती नहीं, है। राजी बीवी के रजा पे रखा ही नहीं है ना भाई। ये देखो,
वो क्या कह रहा है, अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि उसको जाना पड़ेगा। ये देखो, और देखो, when a man calls his wife to come to his bed and she refuses and does not come to him and he spends the night angry, the angels curse her till the morning. हाँ ये देखो, सही। wife cannot refuse sex even if she is on camel saddle. कौन सी हदीस है? सुनन इब्ने माजा की हदीस है। कैमल सैडल। हाँ, ये देखो कहां से। हाँ, आप सर ने पूछा ए मुआज ये क्या है? इन्होंने कहा मैं शाम गया तो देखा कि वो लोग अपने पादरियों, अच्छा इसमें एक मिनट रुको, हाँ ये देखो, जमा ख्वाहिश करें। कसम जी है जी। इस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शौहर का हक अदा ना कर ले। और अगर शौहर औरत से जिमा की ख्वाहिश करे और वो कुजावे पर सवार हो तो भी वो शौहर को मना ना करे। कुजावा मीन कैमल जो वो सैडल, होता है अपना, हाँ, वो जो ऊंट के ऊपर बैठने वाला होता है ना, समथिंग लाइक दैट, इस हाँ तरह कुछ उस होता है पे भी यार। है हाँ हाँ तो भी सही। वो मना नहीं कर सकती। ये है आपका इस्लाम, ये इज्जत दे रहा है औरतों को, अच्छा ये अगर राइट्स बुरा दे ना रहा है। माने ना, हाँ मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बकौल आप कहना कि औरत का कोई भी हक नहीं है कि वो अपने खामंद को कौन मना नहीं, कर ये सके। हदीस बता रही है, आपको नहीं वही लगता ना, कि ये। मतलब हाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर देखा जाए ना, तो जब मैं मतलब प्रस्ताव क्या किया हूँ, हिंदी का लफ्ज़ है, समझ गए होंगे ना प्रस्ताव का मतलब क्या है। हम्म जी, जब मैं प्रस्ताव रखता हूँ ना किसी औरत के आगे, तो हम्म उससे जब मैं कहता हूँ, या अगर मुस्लिम नहीं है तो मेरा राइट बनता है उसको मैं अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ। जिस तरह की मेरी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन है, मैंने ऑलरेडी उसको सारी चीज़ें आपकी बताई हुई गर्लफ्रेंड है कि ये। क्रिश्चियन है, जी, जी, बेशक। आपको इस्लाम इजाजत देता है गर्लफ्रेंड रखने की, वो भी नहीं, क्रिश्चियन? बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन क्रिश्चियन रखने की इजाज़त है अगर उसको बीवी बनाना है तो। मैंने उसको देखा नहीं है और उससे सलाम दुआ मतलब ठीक उस है, तरह नहीं बीवी की, बनाने बस। की बात है ना, लेकिन लेकिन आपको गर्लफ्रेंड और अच्छा आपने देखा भी नहीं है उसको? नहीं, मैंने देखा नहीं है ना उसको, मतलब कि उस तरह बात-शात की है। बस रैंडमली हो गया था तो मैंने, मतलब छोटी उम्र में, तो अब उसको छोड़ना मुनासिब नहीं है। छोटी उम्र में आपने क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड बनी जिसको आपने देखा भी नहीं है? जी, जी। आर यू कॉमेडिंग मी? असल में फ़ेसबुक पे उस टाइम छोटी उम्र में चैटिंग और उसको नहीं देखा, लेकिन प्रपोज़ हो गया तो अब छोड़ना तो मुनासिब भाई नहीं है दोनों क्योंकि में से हर्ट एक करता को है। बहुत बड़ा, जब सामने मिलोगे तो दोनों में से हो सकता है एक को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वो छोड़ दो। उसको लग सकता है, मुझे वो नहीं। छोड़ दो, आप एक इस्लाम के जी, जी। अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, वो छोड़ दो। ये हाँ, बताओ कि हाँ, ये हाँ, सही। आपका इस्लाम जो है, जी, जी, जी। एक तो आपने कहा कि मुकम्मल कानून नहीं देता है, आपने एग्री किया कि आपके जी, अल्लाह को बताना जी, चाहिए था बेशक। लेकिन वो नहीं बताया। दूसरा, अल्लाह जो है हुँ, वो या अल्लाह के रसूल जो है वो इतनी हुँ। वाहियात बात कैसे कह सकते हैं कि वाइफ मना नहीं कर सकती, अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है उसको कोसते हैं। एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये तो अब इस तरह है ना कि अब देखिए ना, एक जो आप मेरे को मर्द की पूछ रहे थे होती ना है कि ना मैरिटल रेप साइंटिफिकली। का जी, जी। मैरिटल रेप का वहां पे क्यों बात नहीं आई? वो इसी वजह से नहीं आई, जिस वजह से मैंने आपको कहा है कि उनके जहनों में डीप रूटेड डाल दिया है, मतलब रूट कर दिया गया है कि भाई आप मना कर ही नहीं सकती, तो कहां से केस आएंगे? अब वो चाहे उसका रेप करे, उसका दिल करे या नहीं करे, वो सोचेगी ना भाई अगर मना करूंगी तो दुनिया की सजा तो छोड़ दो, मेरा अल्लाह और फरिश्ते मेरे पर यहाँ बैठ के जो है वो लानतें भेजते रहेंगे। अब देखें, जिस तरह के आपने अपना मज़हब इस्लाम छोड़ा है, आप मतलब आप एक्स मुस्लिम है बकौल आपके, तो वो भी छोड़ सकती थी जब उसको लगा था कि इस्लाम राह रास्त पर नहीं है। अगर उस नहीं औरत तो को ये अच्छी चीज नहीं है क्या? लगा इस्लाम राह रास्त पर है या नहीं अरे है, तो फिर भाई अगर इस्लाम छोड़ देती ज़बरदस्ती। वो, इस्लाम छोड़ देती तो भी तो उसको फिर जी। उसका गला कटेगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया तो उसको। कौन कहता है भाई खुलेआम इस्लाम छोड़ दो? हाँ, कौन कहता है इस्लाम खुलेआम छोड़ दो? निकल जाती, भाग जाती, एक मुल्क से दूसरे मुल्क निकल जाती।
जबरदस्ती तो अच्छा नहीं, चाहे मतलब किसी ने उसको बांध इतना के तो नहीं रखा आसान हुआ है। था। अच्छा इतना चलो अगर आसान। रसूल ने उनको डरा के रखा ओ भाई था। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पहले ये बताओ कि ये कानून जी के इस्लाम जी जी छोड़ देने जी पे जी। आपको कत्ल कर दिया जाए, ये अच्छा कानून है या नहीं है? उसके भागने इगने का तो छोड़ दो। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरा दिल इस बात को नहीं कबूल करता कि किसी की जान ऐसी छोटी तो बात पे फिर चली लेकिन जाए। फिर इस्लाम में हो क्यों आप ये कबूल कर रहे हो कि इस्लाम का अल्लाह जो है वो पूरे कानून नहीं दिया, आधे अधूरे, हालांकि वो दावा करता है कि पूरे दुनिया में उसी का कानून होना चाहिए, आधा अधूरा कानून। इंसानों का कानून होता तो समझ में आता है कि वक्त के हिसाब से कानून में मेरा रद्दो इस्लाम को बदल होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। आपका ये कहना जी है जी कि जी आपके हिसाब से इस्लाम छोड़ने पे कत्ल जी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका इस्लाम तो कत्ल कर रहा है। तो ये सब चीजें देखने के बावजूद आप